हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द आउटलॉस। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ओवन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। ओवन अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर को सरप्राइज देने उसे कमरे में बुलाता है। यहाँ ओवन ने अपनी होने वाली शादी का सेटअप डिजाइन कर रखा था। इसे देखकर पार्कर बहुत खुश होती है। पार्कर ओवन को बताती है कि इस बार उसकी शादी में उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। इसे सुन ओवन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि पहली बार वो पार्कर के पेरेंट्स से मिलने वाला था। लेकिन पार्कर कुछ खास खुश नहीं दिख रही थी। पार्कर बताती है कि उसके पेरेंट्स का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो सकता है। ओवन कहता है उनका बिहेवियर जैसा भी हो हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। इसके बाद ओवन घर से ऑफिस निकलता है। रास्ते में ओवन अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था। ओवन अपने पेरेंट्स से कहता है कि हमारी शादी में पार्कर के पेरेंट्स भी आ रहे हैं। पार्कर ने बताया था कि उसके पेरेंट्स काफी समय से अमेज़न के जंगल में थे। तो पार्कर के पेरेंट्स के बारे में सुनकर ओवन की फैमिली ज्यादा खुश नहीं होती। दरअसल ये दोनों पार्कर को ही पसंद नहीं करते थे। आगे ओवन अपने ऑफिस में होता है। यहाँ ओवन एक बैंक मैनेजर था। ओवन अपने दोस्तों से बात करते वक्त ग्रे के बारे में पूछता है। दरअसल ग्रे को फिर से किसी ने वॉल्ट में बंद कर दिया था। ओवन बताता है कि उसने वॉल्ट को फिर से न्यूली डिजाइन किया है। इसे सुन सैम कहता है शायद फ्योप किंग के पास यही वॉल्ट है। तो ओवन इस पर हाँ कहता है। तब सैम बताता है फ्योप किंग का बैंक इस शहर का सबसे बड़ा बैंक है और आखिरी मीटिंग में फ्योप किंग ने ओवन की बहुत बेइज्जती की थी। तो इस बात को ओवन बकवास कहता है। आगे ओवन वॉल्ट का पासवर्ड डालता है। असल में वॉल्ट ओवन के गाना गाने से खुलता था। फिर जैसे ही वॉल्ट खुलता है वैसे ही इन्हें वॉल्ट के अंदर ग्रे दिखाई देता है। ओवन ग्रे से कहता है मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूँ कि वॉल्ट में एक इमरजेंसी एस्केप का बटन होता है, तुम उसे दबाकर बाहर निकल सकते थे। तब ग्रे कहता है वो बटन कहीं नहीं दिखता। अगले सीन में ओवन अपने पेरेंट्स और गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में था। तभी ओवन को स्टोरेज स्पेस की तरफ से कॉल आता है। स्टोरेज स्पेस का एम्प्लॉय बेन पूछता है तुमने कॉल क्यों किया था। ओवन कहता है मेरे पास मेरे फियांसे की फैमिली की कोई फोटो नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि उन्होंने आपके स्टोरेज फैसिलिटी में अपना सामान मैकडॉर्मेट नाम से रेंट पर रखवाया था। तो मैकडॉर्मेट नाम सुनते ही बेन थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर ओवन के कॉल कट होने के बाद बेन लिली नाम के एक डीलर को कॉल लगाकर उसे बताता है कि ओवन नाम का कोई मैकडॉर्मेट लॉकर के बारे में पूछ रहा था। इसे सुन लिली कॉल रख देती है। इधर लिली के सामने एक रॉबर था। लिली रॉबर से कहती है कि ये डायमंड्स नकली हैं। ऐसा बताकर लिली एक रेड बटन दबाती है। इसे देखकर रॉबर थोड़ा घबरा जाता है। लिली पूछती है क्या हुआ। रॉबर कहता है मुझे लगा कि तुमने जो बटन दबाया था उससे मैं सीधा किसी शार्क टैंक में गिर जाऊंगा। लिली कहती है नहीं, ये बटन मैं सिर्फ कचरा उठवाने के लिए दबाती हूँ। रॉबर कहता है कैसा कचरा। इतना पूछते ही लिली रॉबर को शूट कर देती है। अगले दिन ओवन घर में शॉपिंग करके आता है और एक अजीब सा गाना गाने लगता है। तभी पीछे से पार्कर की मॉम आ जाती है। इसे देख ओवन जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही पार्कर की मॉम ओवन को एकदम से नीचे पटक देती है। इससे ओवन को काफी चोट लगी थी। इसके बाद पार्कर की मॉम ओवन से सॉरी मांगती है। वहीं पार्कर का डैड बिल बताता है कि उसकी वाइफ ने सेल्फ डिफेंस की आज तक एक भी क्लास मिस नहीं की। फिर इसके बाद ये दोनों ओवन को ऊपर उठाते हैं। तभी उस कमरे में पार्कर आ जाती हैं। इन तीनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आगे पार्कर और ओवन बिल और मैरी को टाइम पास के लिए अपनी लव स्टोरी बताते हैं, जिसे सुन ये दोनों बोर हो गए थे। फिर मूवी अगले दिन में शिफ्ट होती है। यहाँ ओवन नाश्ता तैयार कर रहा था। तभी ओवन की गर्लफ्रेंड वहाँ कर कहती है आज मुझे छुट्टी नहीं मिली, इसलिए तुम्हें अकेले ही मेरे पेरेंट्स को कहीं घुमाने के लिए ले जाना होगा ताकि उन्हें तुम्हें जानने का मौका मिले। ऐसा बोलकर पार्कर वहाँ से चली जाती है। पार्कर के जाते ही बिल फ्रिज से वोडका निकालकर सुबह सुबह ही पीने लगता है। ओवन को लग रहा था कि पार्कर के पेरेंट्स पुरानी जगह जैसे म्यूजियम वगैरह घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अमेज़न में ज्यादातर पुरानी चीजें होती हैं। लेकिन पार्कर के पेरेंट्स बताते हैं कि वो सब देखना अब उन्हें बोरिंग लगता है। ओवन पूछता है फिर आप कहाँ चलना चाहते हैं, हम वहीं चलेंगे। अगले सीन में हम ओवन और विल को स्काई डाइविंग करता हुआ देखते हैं। इसे करते वक्त ओवन काफी डरा हुआ था और उसे यहाँ आने का अफसोस हो रहा था। आगे ये दोनों ओवन को एक बार में ले जाते हैं। यहाँ पार्कर के पेरेंट्स के साथ ओवन को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी बिल उठकर कहीं जाने लगता है, जिस पर ओवन बिल का पीछा करता है। तब बिल ओवन को वापस ले जाकर वहीं उसका इंतजार करने को कहता है। दरअसल इस बार में लिली आई थी। इसके बाद बिल लिली के पास जाता है। लिली बताती है कि यही आदमी तुम्हारे लॉकर के बारे में पूछ रहा था। तब बिल लिली को उस आदमी यानी कि ओवन को सीरियस ना लेने को कहता है। इस दौरान हम मैरी को देखते हैं जो ओवन से उसकी जॉब के बारे में पूछते पूछते उससे उसके बैंक के बारे में पूछती है जिसमें वो काम करता है। तब ओवन मैरी को सब बताने लगता है। अगले दिन ओवन को बहुत सारी उल्टी होती है क्योंकि उसने पिछली रात बहुत शराब पी थी। आगे ओवन अपने ऑफिस के अंदर जाता है। यहाँ ओवन सैम को बताने लगता है कि उसके इन
आउटलॉज बहुत कमाल के हैं। तभी उस बैंक में दो रॉबर्स हमला कर देते हैं। इधर सैम एक रॉबर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉबर सैम को उसी तरह से पटक देती है जैसे मैरी ने अवन को पटका था। ये सब देखकर अवन अपने डेस्क के नीचे का बटन दबा देता है, लेकिन इतने में ही दूसरा वाला रॉबर अवन को गन पॉइंट में ले लेता है। यहाँ पिछला वाला रॉबर लोगों को होस्टेज बनाए हुए था। इस दौरान दूसरा रॉबर अवन को वॉल्ट के पास ले जाता है। उस रॉबर को वॉल्ट का लॉक पहले से ही पता था। इसे देख अवन हैरान होता है। अब रॉबर अवन को एक गाने की नोट दिखाकर उसे पढ़ने को कहता है। फिर जैसे ही अवन उस लिरिक्स को गाने की तरह गाता है, वैसे ही लॉकर क्रैक हो जाता है। आज भी ग्रे लॉकर के अंदर फंसा हुआ था। रॉबर ग्रे को बाहर निकालता है और अवन को बैग देकर उसे बैग भरने को कहता है। यहाँ अवन को रॉबर से वैसी ही फ्रेग्रेंस आ रही थी जैसी स्मेल उसे बिल से आती थी। रॉबर जल्दी से पैसा भरने को कहता है और फिर सारा पैसा लूटने के बाद ये दोनों चोर वहाँ से चले जाते हैं। आगे उस बैंक में पूछताछ की जाती है। यहाँ अवन अकेला बैठा हुआ था। दरअसल अवन को याद आ रहा था कि आखिरी रात को शराब के नशे में उसने अपनी मदर इन लॉ को बैंक के बारे में सब कुछ बता दिया था और चोरों को भी बैंक की हर एक चीज पता थी। इसका मतलब बैंक उसी के इन लॉज ने लूटा है। आगे इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल FBI को बुलाया जाता है। FBI अवन से उन रॉबर्स के फेस या पर्सनैलिटी के बारे में पूछता है, लेकिन अवन जानता था कि उसके इन लॉज ही असली चोर हैं। इसलिए अवन डरते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। FBI कहती है, क्या तुम्हें घोस्ट बैंडिट का नाम सुना है? अवन कहता है, हाँ सुना है। वे दोनों बैंक रॉबर्स हैं। उन्होंने बहुत सारे बैंक्स लूटे हैं। आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि वो लोग हैं कौन। कभी कभी लगता है कि वह लोग इस वक्त वाकई मेरे बहुत करीब खड़े हैं। FBI कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उन्हीं घोस्ट बैंडिट्स का है, लेकिन एक बात अब भी समझ से बाहर है कि उन्हें तुम्हारे बैंक का एक्सेस कैसे मिला। तो इसे सुन अवन अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो पुलिस को डायरेक्टली नहीं बता सकता था कि असली रॉबर्स उसी के सामने हैं। तो FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक देता है। आगे घर जाते वक्त भी अवन अपने इन लॉ से डर रहा था। इधर घर आते ही विल अवन को उसकी नई कार दिखाता है जो बिल ने अवन को गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी, पर अवन को पता था कि ये कार भी चोरी की है, इसलिए अवन वहाँ से चला जाता है। रात के समय अवन अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर के साथ था। पार्कर अवन से उसके अजीब बिहेवियर का कारण पूछती है। तब अवन अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके पार्कर को बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बैंक रॉबर्स हैं। इस बात को पार्कर मजाक में लेती है, लेकिन अवन सीरियस था। अवन कहता है कि मुझे रॉबर्स से सेम वही वाइब्स आ रही थी जो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से आती हैं। साथ ही में उन्हें बैंक के बारे में हर एक डिटेल्स पता था जो कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मॉम को बताई थी। तो पार्कर इस बात पर फिर से विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पार्कर के पेरेंट्स घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। यहाँ अवन इसी इंतजार में था। अवन इनके निकलते ही इनकी गाड़ी का पीछा करता है। आगे विल और मैरी एक विला में पहुंचते हैं। यहाँ ये लोग लिली से मिलने आए थे। इधर इनका पीछा करते हुए अवन भी यहाँ तक पहुंच गया था। अवन जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकलता है, वैसे ही उसे कई सारे कुत्ते वहाँ आकर घेर लेते हैं। दूसरी तरफ बिल लिली को चुराए हुए पैसे देकर कहता है, ये पैसे 1 मिलियन से सिर्फ कुछ डॉलर्स कम होंगे। लिली कहती है, अब तुम्हें 5 मिलियन और देनी है। मैरी कहती है, हमने तुमसे 1 मिलियन चुराए थे, ना कि 6। लिली कहती है कि तुम लोग काफी साल पहले भागे थे, जिस हिसाब से इंटरेस्ट जोड़कर 6 मिलियन होता है, और इन पैसों का जुगाड़ करने के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। और हाँ, अब मुझे तुम्हारी बेटी पार्कर के बारे में भी पता चल गया है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी बेटी को शादी से पहले मार दूंगी। तो ये दोनों लिली की बात मान जाते हैं। यहाँ दूर से छिपकर इनकी ये सारी बातें अवन भी सुन रहा था। इधर अवन का हाथ किसी कुत्ते ने बहुत जोर से जकड़ा हुआ था। आगे अवन गाड़ी में ये सब बताने के लिए पार्कर को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसी वक्त अवन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद FBI अवन के पास आकर उस गाड़ी का लाइसेंस मांगती है, लेकिन अवन के पास लाइसेंस नहीं था। तब FBI कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, घोस्ट बैंडिट अच्छे से जानती थी कि सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है। जब मैंने फोन करके पता लगाया कि तुम्हारे बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम किसने डिजाइन किया है, तो मुझे तुम्हारा नाम मिला। इसे सुन अवन कहता है कि आप मुझ पर बैंक रॉबरी का इल्जाम लगा रहे हैं। तब FBI अवन की डिक्की खोलकर चेक करता है। अगले सीन में अवन की कार से कुछ रॉबरीज का सामान मिला था। FBI कहता है, ये सारा सामान काफी है ये साबित करने के लिए कि रॉबरी तुमने ही की थी। अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो हम तुम्हें 1 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। तो इस पर अवन डर कर सच बता देता है कि रॉबरी उसने नहीं बल्कि उसके फियांसे के पेरेंट्स ने ही की है। FBI कहता है, मुझे पहले से ही उन दोनों पर शक था। मैं जानता था कि वही घोस्ट बैंडिट हैं। अब उन्हें पकड़ने के लिए तुम मेरा साथ दोगे, वरना हमारे लोग इन सबूतों की वजह से तुम्हें अंदर कर देंगे। तो अवन उनका साथ देने के लिए मान जाता है। अगले सीन में अवन अपनी शर्ट में हाथ
हाथ रखकर घर के अंदर जाता है। अवन पार्कर को बताने वाला था कि उसके शर्ट में एक माइक्रोफोन है, पर इतने में ही वहाँ पर बिल और मैरी आ जाती हैं। इसे देखकर अवन अपनी बात पलट देता है। तब पार्कर कहती है, हमें साथ में बेकरी चलना चाहिए। अवन कहता है, क्यों ना बेकरी में सिर्फ मैं और तुम चले। तब बिल उन्हें भी साथ ले चलने को कहता है। हालांकि अवन बिल को न जाने के लिए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली में कोई भी अमन की बात नहीं सुनता, इसलिए वह चारों ही बेकरी जाने को तैयार हो जाती हैं। यहाँ दूर से FBI उन्हें देख रहा था। अब FBI भी इनके पीछे पीछे जाता है। आगे ये चारों बेकरी पहुँचती हैं। यहाँ ये चारों केक टेस्ट कर रहे थे। तभी अवन पार्कर को उसके साथ अकेले में बात करने बुलाता है। अवन अकेले में पार्कर को बताता है कि FBI को मुझ पर शक है। तभी इतने में ही वहाँ लिली एक कस्टमर बनकर आती है और पार्कर को किडनैप कर लेती है। इधर लिली के आदमी सभी को गन पॉइंट में ले लेते हैं। बिल कहता है, हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। लिली कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों झूठे हो और कभी भी चकमा देकर भाग सकते हो, इसलिए पार्कर मेरे पास एज अ इंश्योरेंस के तौर पर रहेगी। इधर पार्कर को ये जानकर बहुत शौक होता है कि उसके पेरेंट्स रियल में रॉबर्स हैं। अब लिली पार्कर को अपने साथ ले जाती है। तभी अवन माइक्रोफोन के जरिए FBI को बताता है कि वह लोग बाहर आ रहे हैं। इसे सुन FBI गन लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन लिली के लोग पहले से ही FBI पर फायरिंग शुरू कर देती हैं। इधर बेकरी के अंदर मैरी और बिल लिली के गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारती हैं, जिसे देखकर अवन हैरान रह जाता है। इस दौरान लिली पार्कर को गाड़ी में बिठाकर उस जगह से निकल जाती है और तभी FBI बिल और मैरी को पकड़ लेता है। FBI उन दोनों को हिलने से मना करता है, पर तभी अवन बाहर आकर एक लोहे की रोड को फेंकता है, लेकिन अब तक लिली की गाड़ी को वहाँ से गुजरे काफी समय हो गया था। ये सब देखकर तीनों का ध्यान भटक जाता है। इस मौके पर बिल FBI को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद बिल और मैरी वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन अवन उनके पास जाता है और जबरदस्ती गाड़ी में फिट हो जाता है। इसके बाद बिल एक जंगल में आकर गाड़ी रोकता है। अवन कहता है, हम रुक क्यों गए हैं, हमें लिली के घर जाना चाहिए पार्कर को बचाने के लिए। बिल कहता है, इस इलाके में लिली के कई सारे घर और सिक्योरिटी हैं, हम चाहकर भी पार्कर को नहीं ला सकते। अवन कहता है, आप दोनों ने मुझे यूज किया और फिर मुझे फंसाने के लिए चोरी का सारा सामान मेरी गाड़ी में रख दिया। इसे सुन मैरी हैरान होती है। तब बिल मैरी को बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि पार्कर को इस बेवकूफ से कुछ देर के लिए छुटकारा मिले। अवन कहता है, तो अब आप दोनों को 2 दिन में $5 मिलियन चाहिए, जिसके लिए आप लोग फिर से बैंक लूटोगे। पर सोचो, अगर आपके प्लान में मैं शामिल हो जाऊं, जिसे बैंक की सारी कमजोरियां पता है, तो कैसा रहेगा। बिल कहता है, ये बिल्कुल बकवास आइडिया है, तो मक्खी तक नहीं मार सकती, बैंक क्या लूटोगे। अवन कहता है, अगर बात पार्कर की है तो मैं कोई भी बैंक लूट सकता हूँ। इसके बाद हमें अवन के घर FBI को दिखाया जाता है। इधर अवन के पेरेंट्स बता रहे थे कि उन्हें पार्कर और उसके पेरेंट्स पर काफी टाइम से शक था। FBI कहता है, क्या आपको अंदाजा है वो लोग कहाँ जा सकते हैं, क्या आपका कोई फार्म हाउस या वेकेशन होम है। तो अवन के पेरेंट्स बताते हैं कि वह लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो उनके पास फार्म हाउस होंगे। अगले सीन में हम अवन आसपास के एरिया के 100 बैंक्स की लिस्ट देता है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा एटलस रिजर्व बैंक में था। बिल कहता है कि हम इसी बैंक को लूटेंगे। अवन बताता है कि इसे लूटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बैंक को फ्योप किंग चलाती है। फ्योप किंग के बैंक में ट्रिपल सिक्योरिटी है और उसके वॉल्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए ये बैंक लिस्ट से ऑलमोस्ट बाहर ही है। ऐसा कहकर अवन दूसरे बैंक का मॉडल लाता है। अवन बताता है कि इस बैंक में जब पैसा लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तब उन पैसों को ट्रक में डालकर रिपोजिटरी में भेज दिया जाता है, लेकिन रिपोजिटरी के रास्ते में इसी बैंक के 3 ब्रांच पड़ती हैं, इसलिए ट्रक ड्राइवर तीनों ब्रांचेस से पैसा निकालकर फिर रिपोजिटरी में जाता है। अगर हम रिपोजिटरी पहुंचने से पहले ट्रक लूट लेते हैं तो हम एक बार में 3 बैंक्स लूटेंगे। इस आइडिया को सुन बिल खुश होता है। तब अवन कहता है, इस मिशन के लिए मुझे गन चाहिए। इसे सुनते ही बिल उसे अपनी गन दे देता है, लेकिन ये एक वाटर गन थी। अगले दिन अवन एनिमेटेड कैरेक्टर श्रेक जैसा बन के बैंक के अंदर जाता है। यहाँ बैंक के ठीक बाहर बिल क्लीनर के भेष में था। तभी उस बैंक में बैंक का स्टाफ पैसे लेकर आता है। इसे देखकर मैरी अपनी गन्स बाहर निकालती हैं और गन से शूट करके सारे कैमरास तोड़ देती हैं। फिर ये लोग सभी को होस्टेज बना लेती हैं। इसके बाद स्टाफ कमरे से बाहर आता है। स्टाफ के आते ही मैरी उसे मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ मैरी ने अंदर से उसी स्टाफ जैसे कपड़े पहन रखे थे। अब मैरी वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अवन अपनी गन निकालकर सभी को होस्टेज बने रहने को कहता है। इसके बाद मैरी बैंक के बाहर आती है और बैंक के ट्रक पर नॉक करती है। ड्राइवर को लगता है कि ये उसी का साथी है और पैसे डालने आया है, इसलिए ड्राइवर ट्रक के पीछे की डिक्की खोल देता है जिसमें पैसे रखे थे। अब सब प्लान के हिसाब से चल रहा था और ये लोग ट्रक से पैसे निकालकर अपनी गाड़ी में भर रहे थे।
वहीं ट्रक ड्राइवर को इसकी भनक भी नहीं होती। फिर हम अवन को देखते हैं। बैंक का एक आदमी समझ गया था कि अवन एक नंबर का डरपोक है और उसकी गन भी नकली है। इसके बाद वो आदमी अवन को बहुत बुरी तरह से धोने लगता है। तभी उस बैंक से असली स्टाफ आता है जो ड्राइवर का पार्टनर था। इसे देख ड्राइवर सब समझ जाता है और अपनी गन निकालकर मैरी पर तान लेता है। लेकिन बिल के पास भी एक गन थी जिसे उसने ड्राइवर पर तान लिया था। अब वो आदमी जो अवन को मार रहा था उसे हार्ट अटैक आ जाता है और अवन उसे CPR देकर उसे ठीक कर देता है। इसके बाद अवन जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही उसे बैंक स्टाफ्स और बिल मैरी एक दूसरे पर गन तानते हुए दिखते हैं। अब अवन भी पुलिस पर गन तान लेता है। बिल कहता है कि हम 3 हैं और तुम सिर्फ 2 हो, गन नीचे रख दो। तो वह दोनों गन नीचे रखने लगते हैं। तभी ड्राइवर देखता है कि अवन की गन से पानी बह रहा है। इसका मतलब अवन की गन नकली थी। तो इसके बाद ये तीनों आसपास की गाड़ियों में छिप जाते हैं। वहीं स्टाफ्स गन उठाकर उनकी गाड़ी पर फायर करते हैं। उस गाड़ी के पीछे बिल और मैरी छिपे हुए थे। तभी अवन बैंक की ट्रक से उन 2 स्टाफ को टक्कर मारता है और अपने दोनों साथियों को ट्रक में बैठने को कहता है। फिर ये दोनों ट्रक में चढ़ती हैं। लेकिन यहाँ अवन काफी ऊंचे नीचे रास्ते में गाड़ी चला रहा था, जिस कारण बैंक के बैग से पैसे बाहर जाने लगते हैं। बिल इन पैसों को संभालने की कोशिश करता है, पर तभी अवन गाड़ी कब्रिस्तान में ले जाता है, जिस कारण हालत और भी बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि बचे कुचे पैसे भी गाड़ी से बाहर उड़ जाते हैं। आगे ये तीनों गाड़ी उसी जंगल में रोकते हैं। यहाँ बिल को अवन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो प्लान के बीच किसी को CPR देने रुक गया था। प्लस उनके पास अब पार्कर को बचाने के लिए 1 दिन से भी कम का समय है। तब अवन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम एटलस रिजर्व बैंक लूटेंगे। बिल कहता है तुमने बताया था कि उसे लूटना नामुमकिन है। अवन कहता है मेरे पास एक रास्ता है उस बैंक के वॉल्ट तक पहुँचने का, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। फिर अगली सुबह हम एटलस बैंक देखते हैं। इस बैंक के पास ही वह तीनों रॉबर्स अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ बिल अवन को एक असली गन देता है और कहता है ये गन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, हो सके तो इसे किसी पर मत चलाना। फिर इसके बाद अवन गाड़ी से बाहर निकलता है। आगे अवन फ्योब किंग से मिलकर कहता है मेरा पूरा बैंक उस चोरी में लुट गया और मैं रॉबर्स को रोक भी नहीं पाया, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हारे बैंक का परफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम देखना चाहता हूँ। फ्योब कहती है तो तुम अब मेरा वॉल्ट देखना चाहते हो? याद है एक मीटिंग में मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे अनहाईटेक बैंक में कोई टर्की भी घुस सकता है, तो पहले टर्की जैसी आवाज निकालो। तो अवन फ्योब की इस अजीब सी विश को पूरी कर देता है और इसके बदले में फ्योब उसे अपने वॉल्ट के पास ले चलती है। फ्योब अपने लॉकर का पासवर्ड डालती है और फिर उस वॉल्ट को खोलने लगती है। वॉल्ट खुलते ही अवन फ्योब को धक्का देकर उस वॉल्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ बैंक में अवन के दोनों पार्टनर्स ने हमला कर दिया था और बैंक के सारे कैमरास उड़ा दिए थे। वहीं अवन ने वॉल्ट के पैसों से अपना बैग भर लिया था। बैग फुल हो जाने के बाद अवन उस वॉल्ट में इमरजेंसी एस्केप बटन ढूंढने लगता है जो हर वॉल्ट में होना चाहिए और ये बटन अवन को मिल जाता है। आगे अवन पैसे लेकर बाहर निकलता है। यहाँ एक गाड़ी अवन को लेने आई थी। इसके अंदर जेम्स बैठा हुआ था जिसे अवन काफी समय से जानता था। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ FBI पहुँचती है और वहीं FBI के साइड से रॉबर्स की गाड़ी गुजरती है। इस गाड़ी में FBI बिल को देख लेता है और फिर बिल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद FBI उसी समय उनकी गाड़ी का पीछा करती है। दूसरी तरफ अवन पैसे लेकर लिली के एरिया में पहुंचता है। अवन लिली को उसके $5 मिलियन देकर पार्कर को आजाद करने को कहता है। लिली कहती है बिल और मैरी कहाँ हैं? अवन कहता है वह लोग पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे सुन लिली कहती है चलो तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें पार्कर वापस कर देती हूँ और चलो क्यों ना इन पैसों को आधा आधा कर ले, मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगी? असल में आज तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे। ये सुनते ही अवन अपनी गन निकाल लेता है और उन्हें वहीं रुकने कहता है। लिली कहती है अब तुम हमें इस नकली पिचकारी वाली गन से डराओगे जो चलती ही नहीं। इसे सुन अवन को लगता है कि उन लोगों ने फिर से उसे नकली गन दे दी, लेकिन जैसे ही अवन ट्रिगर दबाता है वैसे ही गोली लिली के आदमी को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसे देख लिली का दूसरा आदमी गन तान लेता है, लेकिन डर के मारे अवन उसे भी मार डालता है और साथ ही लिली को भी वो शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद पार्कर और अवन एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पर बिल आ जाता है। बिल गाड़ी से उतरते ही उन गुंडों की लाश देखता है और अवन से इस बारे में पूछता है। अवन कहता है मैंने गलती से इन्हें शूट कर दिया। पार्कर कहती है आप दोनों बैंक रॉबर्स थे, लेकिन आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैरी कहती है हमारे खतरनाक दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मार सकते थे। पार्कर कहती है और अवन का क्या, आप दोनों ने अवन को इसमें क्यों घसीटा? बिल कहता है अवन खुद ही तुम्हें बचाने के लिए इस सब में शामिल हुआ। सच तो ये है कि अब अवन मुझे भी पसंद आने लगा है। इस बात को सुनकर अवन काफी खुश होता है और बिल को किस कर लेता है। इसके बाद बिल उन दोनों को वहाँ से निकलने बोलता है।
जिसके बाद ये दोनों उसी एस्केप कार में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और बिल और मैरी सरेंडर कर देती हैं। आगे हमें फ्योब को दिखाया जाता है। फ्योब जैसे ही पुलिस के सामने अपना वॉल्ट खोलती है तो वहाँ पे अवन पहले से ही मौजूद था। अवन बताता है कि वो तब से यही है, जिस कारण पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती। इसके बाद हमें अवन और पार्कर की शादी दिखाई जाती है। यहाँ अवन बहुत खुश था, तभी उनकी शादी में बिल और मैरी आती हैं, जिसे देख अवन और पार्कर को लगता है कि वह दोनों जेल से भागकर आए हैं, लेकिन असल में वह दोनों पुलिस की परमिशन लेकर आए थे और FBI इनके साथ आया था। इसके बाद इनकी मैरिज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।